हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजिंग डेटा रिसोर्सेज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैनेजिंग डेटा रिसोर्स। इसमें हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं डेटा रिसोर्सेज का, जो कि क्रूशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये इंश्योर करता है डेटा इंटेग्रिटी, डेटा एक्सेसिबिलिटी और डेटा सिक्योरिटी। डेटा मैनेजमेंट जो है ये एनकम्पास करता है एक रेंज ऑफ प्रैक्टिस। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस इंक्लूड होती हैं और प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं जो कि डिज़ाइन करी जाती हैं कि डेटा को एफिशिएंटली हैंडल किया जाए थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, मतलब डेटा की लाइफ साइकिल के दौरान। तो अब एक डिटेल्ड लुक देख लेते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है डेटा मैनेजमेंट की और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। और की कंसेप्ट देख लेते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस, डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं नीड फॉर डेटा मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है डेटा क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। तो इंश्योर करते हैं हम कि डेटा एक्यूरेट है, रिलायबल है और एरर उसमें नहीं है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हमारे पास हाई क्वालिटी डेटा होता है तो हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारे पास आती है। नेक्स्ट आता है डेटा एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें हम डेटा को रेडिली अवेलेबल करते हैं ऑथराइज्ड यूज़र के लिए जब उनको ज़रूरत होती है। इसका बेनिफिट ये आता है कि ये फैसिलिटेट करता है टाइमली और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को और ऑपरेशनल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी। तो हम इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से या फिर ब्रीच से। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये सेफगार्ड करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को और इंश्योर करता है कि रेगुलेशंस के साथ कंप्लाइंस किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है रेगुलेशन के अनुसार। नेक्स्ट आता है डेटा इंटीग्रेशन। तो डेटा इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट किया जाता है डेटा को वेरियस सोर्सेस के साथ ताकि एक यूनिफाइड व्यू हमें मिल सके। इसका बेनिफिट ये रहता है कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट होती है और ये सपोर्ट करता है कोऑर्डिनेटेड एक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। तो हमें एफिशिएंटली स्टोर करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए और ताकि हम रिट्रीव कर सकें डेटा को। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं डेटा स्टोरेज के रिसोर्सेज को तो ये इंश्योर करता है कि डेटा को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है और उसे यूज़ किया जा सकता है इफ़ेक्टिवली तरीके से। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो इसमें लॉ और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम लीगल इशू से अवॉइड होते हैं और हमारे पास फाइन भी नहीं लगता और ये इंश्योर करता है कि डेटा को जो हैंडल किया गया है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हैंडल किया गया है। नेक्स्ट चैलेंजेस देख लेते हैं डेटा मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट चैलेंज है डेटा वॉल्यूम। तो मैनेज करना होता है इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो कि ओवरवेलमिंग हो जाता है और इसके लिए एक सब्सटेंशियल स्टोरेज की और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्केलेबल डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को और डेटा वेयरहाउस की स्ट्रेटजीज को। नेक्स्ट आता है डेटा कम्प्लेक्सिटी। तो इसमें इशू आता है कि जो डेटा होता है वो बहुत सारे फॉर्मेट का होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है, तो हमें एक इंटीग्रेशन बनाना पड़ता है और इसका एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें डेटा इंटीग्रेशन यूज़ करने चाहिए, डेटा इंटीग्रेशन टूल्स यूज़ करने चाहिए ताकि हम अडॉप्ट कर सके स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट आता है डेटा क्वालिटी इशू। तो इसमें इशू आता है कि पुअर डेटा क्वालिटी है इनएक्यूरेसीज की वजह से, इनकंसिस्टेंसी की वजह से और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन की वजह से। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट करता है डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस को जो कि एस्टेब्लिश करता है डेटा गवर्नेंस की पॉलिसीज को। नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इसमें इशू है कि हमें प्रोटेक्ट करना होता है डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से ताकि हम इंश्योर कर सके कि प्राइवेसी
जो है वो हमारी बनी हुई है डेटा की और रेगुलेशंस के अनुसार। अब इसका सॉल्यूशन है कि हमें रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स को लगाना चाहिए और एन्क्रिप्शन यूज़ करनी चाहिए, हमें एक्सेस कंट्रोल यूज़ करने चाहिए और रेगुलरली ऑडिट करने चाहिए डेटा के अंदर। नेक्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी। तो इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज जो होती हैं वो इनएफिशिएंसी लाती हैं डेटा के अंदर और इनकंसिस्टेंट लाती हैं डेटा के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन है कि हमें एम्प्लॉय करना होता है डेटा नॉर्मलाइजेशन टेक्निक को और मेंटेन करना होता है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट आता है डेटा इंटीग्रेशन। तो इसमें इशू आता है कि हमें कंबाइन करना होता है डेटा जिसमें कि और सब डेटा के अलग अलग सोर्सेज होते हैं जो कि चैलेंजिंग होता है। इसका सॉल्यूशन है कि हमें डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए ताकि हम एस्टेब्लिश कर सके डेटा इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट आता है इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें इशू आता है कि हमें रैपिड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है और एडवांसमेंट लाने होते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि हमें इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आता है की कंसेप्ट इन डेटा मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इसमें आता है डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेटा इंडिपेंडेंस जो होता है ये रेफर करता है कि सेपरेशन डेटा के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में, जो कि डेटा को एप्लीकेंट्स के बीच में जो कि यूज़ करते हैं डेटा को। ये इंश्योर करता है कि जो चेंज हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो अफेक्ट नहीं करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। अब टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें हमारे पास कैपेसिटी होती है चेंज करने की कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को और इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं एक्सटर्नल स्कीमा को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को। नेक्स्ट आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो हमारे पास एबिलिटी होती है चेंज करने की इंटरनल स्कीमा को बिना किसी चीज़ को अफेक्ट करे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की। अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये अलाउ करता है हमें चेंजेस के लिए और हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं डेटा स्टोरेज में और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम डेटा का बिना कोई डिस्टरप्टिंग एप्लीकेशन ऑपरेशन के बिना। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। तो ये सिंप्लीफाई कर देता है डेटाबेस मेंटेनेंस को और इवोल्यूशन को। नेक्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेटा रिडंडेंसी जो है ये अकर होती है किसी पीस ऑफ डेटा पे जो कि स्टोर हो गया होता है मल्टीपल लोकेशन पे। ये लीड करता है इनएफिशिएंसी को और इनकंसिस्टेंसी को। प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहला है स्टोरेज कॉस्ट। ये इंक्रीज करता है स्टोरेज की रिक्वायरमेंट को क्योंकि डुप्लीकेट हो गया है डेटा। नेक्स्ट आता है डेटा इंटेग्रिटी। तो इसमें रिस्क बना रहता है इनकंसिस्टेंसी का और कन्फ्लिक्ट्स का डुप्लीकेट डेटा सेट के बीच में। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। तो इसको हम सॉल्यूशन करना पड़ता है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो हमें ऑर्गेनाइज करना होता है डेटा को टेबल के अंदर ताकि हम मिनिमाइज कर सकें रिडेंडेंसी और इंश्योर कर सकें हम डेटा जो है वो स्टोर किया गया है एफिशिएंटली। नेक्स्ट आता है डेटा कंसोलिडेशन। तो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है डेटा इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजीज को सेंट्रल डेटा स्टोरेज के अंदर। नेक्स्ट आता है डेटा कंसिस्टेंसी। तो डेटा कंसिस्टेंसी जो है ये रेफर करता है कि डेटा में कितनी यूनिफॉर्मिटी है डेटा अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस और सिस्टम्स के अंदर। एक कंसिस्टेंट डेटा जो होता है वो इंश्योर करता है कि सारी कॉपी जो है डेटा की वो एक्यूरेट हैं और करेक्टली मैच हैं। अब इसका चैलेंज देख लेते हैं। तो पहला चैलेंज है सिंक्रोनाइजेशन। इसमें हमें इंश्योर करना होता है इसमें हमें इंश्योर करने होते हैं अपडेट जो कि प्रोपोगेटेड होते हैं सारे डेटा सोर्सेज के ऊपर। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इसमें हम एड्रेस करते हैं डिस्क्रेपेंसीज जो कि अराइज होती है मल्टीपल डेटा सोर्सेज से और कन्फ्लिक्टिंग अपडेट से। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। तो हम इसका पहला सॉल्यूशन है डेटा वैलिडेशन।
हम इम्प्लीमेंट करते हैं वैलिडेशन के रूल ताकि हम चेक कर सकें और मेंटेन कर सकें हम कंसिस्टेंसी डेटा के अंदर। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो इसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस को यूज़ किया जाता है या फिर मास्टर डेटा मैनेजमेंट भी इसे कहा जाता है जो कि इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट और ओवरसाइट करता है ये डेटा के रिसोर्सेज को। इसमें डेटा पॉलिसीज भी आती हैं, प्रोसीजर भी आते हैं और प्रैक्टिसेस भी आती हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा गवर्नेंस। इसमें एस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं पॉलिसीज और स्टैंडर्ड डेटा मैनेजमेंट के लिए और डेटा यूसेज के लिए। नेक्स्ट आता है डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसमें इंश्योर किया जाता है डेटा क्वालिटी को डेटा क्लीनिंग के थ्रू, डेटा वैलिडेशन के थ्रू और डेटा ऑडिटिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और एनफोर्स करते हैं हम डेटा के सिक्योरिटी मेजर्स को और सभी कंट्रोल्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है डेटाबेस डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस। तो डिज़ाइन और मेंटेन किया जाता है डेटाबेसेस को ताकि ऑर्गेनाइजेशनल नीड और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। नेक्स्ट आता है की प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट है इसमें डेटा पॉलिसीज। तो इसमें डेवलप करी जाती हैं और एनफोर्स करी जाती हैं पॉलिसीज जो कि डेटा हैंडलिंग के रिलेटेड होती है, एक्सेस से रिलेटेड होती है या फिर डेटा यूसेज से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और सपोर्ट किया जाता है स्टाफ को कि वो इन्वॉल्व रहे डेटा मैनेजमेंट टास्क के अंदर। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। तो इसमें रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और ऑडिट करते हैं डेटा मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को ताकि इंश्योर कर सकें कि जो कंप्लायंस किया जा रहा है और आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब समरी देख लेते हैं। तो हमने देखा था डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। तो इसमें हमें मैनेज करना होता है डेटा के रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली जो कि क्रिटिकल होता है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए। इसमें की एस्पेक्ट देखे थे हमने डेटा मैनेजमेंट के, जिसमें कि हमें इंश्योर करना होता है डेटा क्वालिटी, डेटा एक्सेसिबिलिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रेशन। इसमें चैलेंजेस भी आते हैं जैसे कि डेटा वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्सिटी, कंसिस्टेंसी, जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के थ्रू और प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो कंसेप्ट जो होते हैं डेटा इंडिपेंडेंस के और डेटा रिडंडेंसी के और डेटा कंसिस्टेंसी के, इसमें कंसेप्ट होते हैं। और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंसेप्ट होता है जो कि वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेन करने में एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को। तो जब हाँ, और हमने फोकस करा है इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑप्टिमाइज कर सकती है अपना डेटा मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को और फ़ायदा ले सकती है डेटा का एक वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक असेट की तरह।